हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। ये जो हमारा जो शरीर है उसको जीवित रहने के लिए कई तरह के जो तंत्र है उनका उपयोग किया जाता है, यानी कि उनके सबके सहयोग से ही यानी कि 8 तरह के हमारे शरीर में तंत्र होते हैं जिनकी मदद से हमारा शरीर चलता है या हमें जीवित रहने के लिए उपयोगी है। तो उसमें से सबसे मेन है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, कंकाल क्या है? अस्थियों का ढांचा, जिसे कि कंकाल कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उन सब से हमारा कंकाल तंत्र तैयार होता है। कंकाल तंत्र में ये जो तंत्र है, तंत्र जो है वह कई छोटे बड़े अवयवों से मिलकर बनता है, उसे तंत्र कहा जाता है। और ये जो अवयव होते हैं वह ये सारे अवयव कई छोटे बड़े ऊतकों से मिलकर तैयार होते हैं। यानी कि छोटे बड़े ऊतकों से जो अवयव तैयार होते हैं उन्हीं अवयव के जो अंगों का जो समूह होता है उनको वे ये सारे जो है विशिष्ट कार्य पूरे करते हैं हमारे शरीर के। तो इस पूरे जो अवयव होते हैं इन सभी के अवयवों के समूह को क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। तो हड्डियों का, अस्थियों का जो अवयव है का समूह जो होता है, जो कि हमारे शरीर के अनेक कार्य को संपादित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। ये जो कंकाल तंत्र है वह कई अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर तैयार किया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो रचना है या हमारे शरीर को आकृति प्रदान की जाती है कंकाल तंत्र से। यदि ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर में नहीं होगा, यानी कि अस्थियों का ये जो ढांचा है ये अगर हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होगा तो उससे क्या होगा? केवल हमारा शरीर एक मांसपेशियों का लोद तैयार ही रहेगा, मतलब मांसपेशियों का ही केवल एक ढांचा बनके तैयार रह जाएगा। यानी कि हमारा जो शरीर है वह जैसे कि बाहरी रूप से त्वचा दिखाई देती है, उसके अंदर मांसपेशियां होती है और उन मांसपेशियों के अंदर क्या होती है? ये सारी अस्थियां स्थित होती है, यानी कि ये ढांचा उपस्थित होता है। प्रत्येक जितनी भी हड्डियां, अस्थियां है, उपास्थियां है, ये सब मिलकर क्या तैयार करती है? कंकाल तंत्र को तैयार करती है। इस कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती है? यानी कि हमारे मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर में। यानी कि वयस्क अवस्था में यह जो है संख्या वह कौन सी है? वयस्क अवस्था में। लेकिन जब शिशु छोटा होता है तब इन्हीं अस्थियों की जो संख्या है वह होती है 300 शिशु अवस्था में। यानी कि जब शिशु छोटा होता है, बच्चा मनुष्य जब छोटा होता है तो उसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 300 होती है। लेकिन ये जो भी हड्डियां हैं ये सब आपस में ऊतकों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, वयस्क होने लगता है, तो वयस्क होने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे शरीर की कुछ छोटी छोटी हड्डियां क्या होती है? आपस में जुड़कर बड़ी हड्डी का रूप धारण कर लेती है। और ये सारी बड़ी हड्डी, छोटी छोटी हड्डियां मिलकर क्या करती है? हड्डियों की संख्या को कम कर देती है। आपस में जुड़ जाने से हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो शिशु अवस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 300 होती है और जो वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या होती है वह 206 हो जाती है। यानी कि वयस्क होने के बाद हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां उपस्थित होती है। इन 206 हड्डियों से हमारे शरीर का कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों का ढांचा तैयार होता है, जिससे कि हमारे शरीर को एक आकृति या रचना दी जाती है। यानी कि कंकाल तंत्र का क्या कार्य हुआ? कंकाल तंत्र है उपास्थियों का ढांचा होता है। ठीक है, अस्थियों और उपास्थियों का ढांचा होता है। ये ढांचा ही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। अब आते हैं इसके कार्य। कार्य क्या क्या हुए? यानी कि हमारे कंकाल जो शरीर का कंकाल तंत्र है उसके अपने अलग अलग कार्य थे। सबसे पहला कार्य मैंने बताया कि हमारे शरीर को आकृति
प्रदान करता है। आकृति प्रदान करने का कार्य किसका हुआ? कंकाल तंत्र का। सेकंड क्या पॉइंट आता है, यानी कि सेकंड जो कंकाल का जो कार्य है वह क्या होता है, हमारे जितने भी कोमल अंग होते हैं शरीर के, यानी कि हमारे शरीर में कई पाचन तंत्र होते हैं, हृदय है, ठीक है, श्वसन तंत्र है, कई तरह के ऐसे तंत्र हैं जिनको कि वह बहुत ही कोमल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो शरीर के मांसपेशियां हुई, ये सब जो होती है वह सब पसलियां है, जितने भी कोमल जो अंग होते हैं उनको क्या करते हैं, सुरक्षा का जो कार्य है वह कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। यानी कि कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका कार्य हुआ? हमारे कंकाल तंत्र का। फिर उसके बाद आता है जितनी भी मांसपेशियां जितनी भी है हमारे शरीर के अंदर, उनका आधारशिला होती है, यानी कि जो भी मांसपेशियां है वह किन पर टिकी होती है? हमारे कंकाल तंत्र पर ही जुड़ी हुई होती है। यानी कि सबसे पहले जो चमड़ी होती है, हमारी त्वचा होती है, त्वचा के नीचे मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों के नीचे हड्डियां होती है, यानी कि अस्थियों के ऊपर क्या टिका होता है? मांसपेशियां टिकी होती है, यानी कि उसका आधार, यानी कि क्या बेस क्या हुआ हमारे मांसपेशियों का? कंकाल तंत्र हुआ। तो कंकाल तंत्र क्या हुआ? मांसपेशियों की आधारशिला। आधार प्रदान करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसका कार्य कि जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया और श्रवण क्रिया, यानी कि सुनने की और सांस लेने की जो भी क्रिया होती है उसमें यह क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। यानी कि हमारे श्वसन क्रिया में और श्रवण क्रिया में जितने भी, यानी कि श्रवण और श्वसन में जितनी भी हड्डियां उपस्थित होती है, यानी कि नाक में है, कान में है, जितनी भी हड्डियां उपस्थित होती है उनके द्वारा हम सुन सकते हैं, सांस ले सकते हैं आसानी से। तो श्वसन व श्रवण में मदद करना। फिर पांचवा अगला आता है कि जो रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है, उसका निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में उसका निर्माण किया होता है। यानी कि अस्थियों के अंदर, अस्थियां जो होती है उनके बीच स्थान में क्या भरा होता है? एक मज्जा पदार्थ भरा होता है, जिसे कि मज्जा कहा जाता है। ये जो अस्थि मज्जा जो होता है उसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि लाल रक्त जो कणिका होती है, ये चीज मैंने आपको रक्त का जो टॉपिक है उसमें मैं बता चुकी हूँ लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा जो है वह मज्जा एक पदार्थ है जो कि अस्थियों के बीच में, यानी कि हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो इस अस्थि मज्जा पदार्थ में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, और ये लाल रक्त की जो कणिकाएं होती है वह हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही उपयोगी होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में, ठीक है, ये सारे पॉइंट होते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट एक महत्वपूर्ण, यानी कि जो शरीर का जो ढांचा है, यानी कि कंकाल तंत्र है, उसके द्वारा हमारे जो शरीर को क्या मिलती है? मजबूती प्रदान होती है, यानी कि मजबूती मिलती है। यानी कि हमारा शरीर एकदम मजबूत तरीके से, एकदम स्ट्रेट जो खड़ा रहता है हमारा शरीर, वह किस कारण से होता है? कंकाल तंत्र के माध्यम से। यदि शरीर में से कंकाल तंत्र को हटा दिया जाए, यानी कि अस्थियों के ढांचे को
निकाल दिया जाए बाहर तो केवल मांसपेशियों की एक लुगदी ही रह जाएगी, यानी कि मांसपेशियों का एक केवल गुच्छा तैयार होगा, गुच्छा ही रह जाएगा हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। लेकिन उसकी कोई न तो उसकी कोई आकृति होगी, न उसकी कोई रचना होगी। तो ये जो कंकाल तंत्र है वह क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। तो शरीर में आकृति प्रदान करना, कोमल अंगों की सुरक्षा करना, मांसपेशियों का आधार, श्वसन और श्रवण में मदद करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण और शरीर को मजबूती प्रदान करने का, ये सारे जो कार्य है वह किसके द्वारा होते हैं, कंकाल तंत्र के द्वारा। यानी कि कंकाल तंत्र अगर ठीक से कार्य नहीं करे या कंकाल तंत्र न हो हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के ये जितने भी कार्य है वह सब रुक जाएंगे, यानी कि ये सारे कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारे शरीर के सभी कार्य पूरे होते हैं। तो इस तरीके से कंकाल तंत्र का होना बहुत ही जरूरी है। अब जो कंकाल तंत्र है वह यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उन सबको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसमें से उपांगीय अंग अलग होते हैं और अक्षीय अंग अलग होते हैं, यानी कि कंकाल तंत्र के भी दो भाग होते हैं। सबसे पहला क्या आता है, उपांगीय अंग। उपांगीय कंकाल तंत्र और दूसरा क्या आता है, अक्षीय। जिसके अंतर्गत उपांगीय अंगों के अंतर्गत यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत हाथ की, पैर की और मेखला यानी कि उंगलियों की, ये सारी जो हड्डियां हैं वह इंक्लूड होती है किसमें, उपांगीय अंगों में। यानी कि हाथों की 60, पैरों की 60 और मेखलाएं 6, यानी कि कुल कितनी हुई, 126। 126 जो है यानी कि 126 जो हड्डियां होती है वह उपांगीय अंगों की होती है, ठीक है। फिर आती है अक्षीय अंग, जिसके अंतर्गत की खोपड़ी, पसलियां और रीढ़ की हड्डी आती है। खोपड़ी, पसलियां और रीढ़ की हड्डी, इन सबको मिलाकर यानी कि 80 टोटल 80 जो होती है वह जो है हड्डियां वह अक्षीय कंकाल तंत्र की होती है, यानी कि अक्षीय अंगों की होती है, जिसके अंतर्गत खोपड़ी, पसलियां और रीढ़ की हड्डी आती है। ये सब मिलकर कुल कितनी हड्डियां बनती है, 80, यानी कि 120, 126 प्लस 180 कितने हुए, 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती है। यानी कि उपांगीय और अक्षीय अंगों को की हड्डियों को मिलाकर कुल 206 हड्डियों से हमारा कंकाल तंत्र तैयार होता है। जिसमें कि जो अक्षीय अंग के बताई मैंने आपको, सबसे पहले हम अक्षीय अंगों के बारे में करेंगे। अक्षीय अंगों की जैसे कि खोपड़ी जो मैंने बताई, इसमें कितनी होती है, कुल 28। खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां उपस्थित होती है, जिसमें कि चेहरे की 14 आती है, कपाल की 8 आती है, जिसमें कि दोनों कान जो उपस्थित होते हैं चेहरे में, कान यानी कि कपाल क्या हुआ, कपाल हमारा मस्तिष्क, जितना भी पूरा जो मस्तिष्क है उसमें जितनी भी हड्डियां होती है वह सब आती है कपाल में, जिसमें कि 8 हड्डियां उपस्थित होती है। फिर आते हैं दोनों कानों की हड्डियां, जिसमें कि कुल मिलाकर 6 हड्डियां होती है, जिसमें कि दो का ये पेयर होता है, मेलियस, इनकल्स और स्टेपिज। ये 3 तरह की हड्डियां होती है जो कि जोड़ों के रूप में उपस्थित होती है। चेहरे की कितनी हुई, 14 हड्डियां चेहरे की होती है, जो कि सबसे की मजबूत हड्डियां होती है, जिससे कि मेरिकल्स कहा जाता है। फिर कपाल की जो होती है हड्डियां,
कपाल की यानी कि मस्तिष्क की जितनी भी हड्डियां होती है वह टोटल 8 हुई। फिर दोनों कानों की, 2 कान हुए, उनकी कुल कितनी हुई 6, जिसमें कि 2-2 के पेयर्स के रूप में यह उपस्थित होती है। ठीक है, यानी कि ये कुल हुई हमारी खोपड़ी की हड्डियां। उसके बाद आती है कंठिका। कंठिका यानी कि हमारे गले की जो हड्डी होती है वह एक, गर्दन की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं कंठिका। यह एक स्वर यंत्र से जुड़ी हुई होती है। फिर आती है स्टेनम, जो कि पसलियों पर, पसलियां जिस पर टिकी हुई होती है, हमारी पसलियां जो भी पसलियां हैं वह सब जिस हड्डी से जुड़ी हुई रहती है उसको कहते हैं स्ट्रेनम हड्डी, यानी कि उसकी संख्या कितनी होती है 1। कंठिका 1, स्ट्रेनम 1। कंठिका यानी कि गले की हड्डी, स्ट्रेनम जिससे कि हमारी जितनी भी जो पसलियां हैं आगे और पीछे की वह सब स्ट्रेनम से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि यह जो स्ट्रेनम जो होता है वह बहुत ही मजबूत होता है। फिर आती है पसलियां। पसलियों में कुल कितनी हड्डियां होती है? पसलियों में हमारे कुल 24 हड्डियां होती है, उपस्थित होती है, जो कि 12-12 के जोड़ों में उपस्थित होती है, जिसमें कि सबसे पहली जो 7 हड्डियां होती है ये होती है इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है आपस में, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पसलियों का स्ट्रक्चर बना होता है, एक जाल के नुमा। तो इसमें जो है ये 12 के जोड़ों के रूप में उपस्थित होती है। पहली जो 7 होती है वह मोडोस्ट्रेनम के, यानी कि स्ट्रेनम के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई रहती है। फिर 8 से जो 12 जो हड्डियां होती है वह स्ट्रेनम से जुड़ी हुई होती है, यानी कि 8वीं, 9वीं और 10वीं। फिर 11वीं और 12वीं जो कि डायरेक्ट रीढ़ से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से ये जो सारी जो रीढ़ की पसलियां जो होती है वह स्ट्रेनम से जुड़ी हुई रहती है। फिर आती है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कुल 26, यानी कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें 26, ये जब शिशु छोटा होता है तो उसमें 33 रीढ़ की हड्डियां होती है, यानी कि शिशु अवस्था में रीढ़ की हड्डियों में जो हड्डियां होती है उपस्थित रीढ़ में वह 33 होती है, लेकिन वयस्क अवस्था में 26 हो जाती है। तो ये जितनी भी जो हड्डियां है वह कुल मिला के कितनी बनी हमारी 126 हड्डियां, यानी 80 हड्डियां, यानी कि ये सारी जो थी वह सब अक्षीय हड्डियां थी, यानी कि किसको मिलाकर खोपड़ी, पसलियां और रीढ़ की हड्डियां, ये सारी मिलाकर क्या बनती है? अक्षीय हड्डियां बनती है, जो कि कुल टोटल कितनी होती है हमारी 80 होती है। खोपड़ी की 28, कंठिका की 1, स्ट्रेनम 1, पसलियां 24 और रीढ़ की हड्डी 26, ये सब मिलकर कितनी बनती है? 80 हड्डियां, यानी कि अक्षीय जो हड्डियां होती है वह कितनी हुई? 80। फिर आती है हमारी उपांगीय अंगों की हड्डियां। उपांगीय अंगों की जो हड्डियां, यानी कि उपांगीय अंग कौन कौन से हुए? हाथ की, पैर की और मेखलाई, यानी कि उंगलियों, पंजे की, उंगलियों की जितनी भी हड्डियां होती है वह सब मिलकर क्या बनती है? उपांग अंगों की हड्डियां। तो जिसमें कि सबसे पहले आता है मेखला, जिसमें कि अग्र मेखला आती है सबसे पहले। अग्र मेखला यानी कि हाथ पैरों को धड़ से जोड़ना, यानी कि हाथ पैर जो होते हैं उनको
जो हमारा ये धड़ है यानी कि बीच का जो शरीर है उससे यानी कि इस हिस्से से हमारे जो हाथ है उसको किस तरीके से ये हमारे धड़ से जोड़ती है, वो जो बीच की जो हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है, अग्र मेखला हड्डी कहा जाता है। ये जो यहाँ की हड्डी होती है दिखती है कई बार हमें गर्दन के नीचे, हमें इसका एहसास होता है हाथ लगाने पर। तो ये जो हड्डियां होती है वह 4 होती है, 2 आगे की तरफ होती है और 2 पीछे की तरफ। ये हमारे हाथों और पैरों को जोड़ कर रखती है। तो हाथ को जो जोड़ के रखती है वह कहलाती है अग्र मेखला, जो कि हंसली और या फिर कंधे की हड्डी कही जाती है। ये कितनी होती है, 4 होती है। चार संख्या में कितनी हुई, 4 होती है। फिर आती है हाथ की हड्डी। हाथों की हड्डी यानी कि कंधे की हड्डी हुई। फिर आती है कंधे से लेकर कोहनी तक यानी कि हमारे बाजुओं की हड्डी। उनको ये जो हड्डियां होती है वह ह्यूमेरस हड्डियां कहलाती है। उसके बाद आती है बाजू की हड्डी, जिसे कि रेडिसलस और अल्का यानी कि 2 तरह की हड्डियां कही जाती है। कंधे से जो कोहनी तक की जो हड्डी आती है उसको कहते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। और एक होती है बाजू यानी कि कोहनी से हथेली यानी कि ये यहाँ की जो हड्डी होती है उनमें 2 हड्डियां उपस्थित होती है यानी कि रेडियस और अल्ना। ये 2 तरह की हड्डियां हमारे बाजू में उपस्थित होती है यानी कि कोहनी से हथेली तक की जो हड्डी होती है उसमें 2 हड्डियां उपस्थित होती है। फिर आती है हमारे कलाई की हड्डी, जिसमें कि 3 तरह की हड्डियां होती है। उंगलियों के ऊपर की हड्डियां, यहाँ की हड्डियां, फिर आती है उंगलियों के पास की हड्डियां और उंगली के अंदर की हड्डियां यानी कि कलाई से उंगलियों को जो जोड़ के रखती है वो हड्डियां, और उंगली को और कलाई को जो पंजों को जो जोड़ के रखती है, और फिर उंगली के अंदर की हड्डियां जिससे कि हमारी उंगलियां मूवमेंट हो पाती है। तो ये सारी जो हड्डियां है वह सब कलाई की हड्डियां कहलाती है, जो कि कार्पल्स, हथेली, मेटाकार्पल्स और उंगली की हड्डियां कहलाती है। ये सारी जो हड्डियां होती है इनकी अपनी अलग अलग संख्या होती है, जिसमें कि जो कार्पल्स होती है वह होती है 16। ये कहलाती है कलाई की हड्डियां। देखिए सबसे पहले मैंने कौन सी बताई, हाथों की हड्डियां हैं। तो इसमें सबसे पहले कंधे की, जो कंधे से कोहनी की हड्डी होती है वह कौन सी कहलाती है, ह्यूमेरस। फिर कंधे से कोहनी तक की हुई, फिर कोहनी से पंजे तक की हड्डी जिसमें कि 2 हड्डियां उपस्थित होती है। कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना, यानी कि कितनी हुई, 2 और 2 दोनों हाथों की, ठीक है, 2 और ये 4, ठीक है। उसके बाद आती है कलाई की हड्डियां। कलाई की हड्डियों में मैंने आपको 3 हड्डियां बताई है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुली की हड्डियां। ये जो सब कार्पल्स जो होती है वह 8-8 के जोड़ों में होती है, यानी कि कुल टोटल कितनी हुई, 16। मेटाकार्पल्स जो होती है वह 5-5 के जोड़ों में होती है, यानी कि कुल कितनी हुई, 10। और अंगुलियों की जो हड्डियां होती है वह कितनी हुई, 12 के जोड़ों में होती, सॉरी 12 और 2 अंगूठे की, 12 तो हुई उंगलियों की प्लस 2 अंगूठे की, यानी कि कितनी हुई, 14, ठीक है। 14 यानी कि 14 इस हाथ की और 14 इस हाथ की, तो कितनी हो गई, 28, ठीक है। ये टोटल मिलके क्या बनती है, हमारे हाथों की। फिर ये था अग्र मेखला, ठीक है। फिर आती है पश्चिम मेखला, यानी कि पीछे की तरफ।
ये थी अग्र मेखला यानी कि आगे की हड्डी। फिर आती है पीछे की हड्डी पश्च मेखला यानी कि दो, वह भी इंक्लूड की जाती है पश्च मेखला की। तो ये सब मिलके कितनी हुई हमारी, ये सारी जितनी भी जो हाथ की हड्डियां थी वह सब मिलके कितनी बन जाती है, 60 हड्डियां टोटल बनती है। ठीक है, उसके बाद ये सब थी आपकी हाथों की हड्डियां। अब हाथों के बाद आती है हमारे पैरों की हड्डियां। हाथों की हड्डियों के बाद आता है पैर की हड्डी। पैरों की जो हड्डियां हैं उसमें सबसे पहले यानी कि जो हमारे धड़ से पैर को जोड़ती है वह हड्डियां, तो उसमें सबसे पहले आती है फीमर हड्डी जो कि सबसे मजबूत होती है। फीमर हड्डी यह एक एक दोनों पैरों की एक एक होती है जो कि मिलकर कितनी बनती है, 2 हड्डियां होती है। फिर आती है घुटनों की हड्डी। घुटनों की हड्डी जिसे कि पटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटेला। ये कितनी होती है, 1 होती है। फिर उसके बाद आती है जो घुटनों से लेकर हमारे पैरों के पंजों तक जो हड्डियां होती है उनको कहते हैं पैरों की हड्डियां, जो कि टीबिया और फिबुला कही जाती है। क्या कहा जाता है, टीबिया प्लस फिबुला। इनकी संख्या दोनों पैरों में कितनी होती है, 1-1 होती है। 2 ये हड्डी होती है और 2 दूसरे पैर की होती है, यानी कि 2 इसमें और 2 इसमें, कुल कितनी हो गई, 4 हड्डियां। फिर होती है इसके बाद टार्सस यानी कि पंजों की उलट। जिस तरीके से हाथों के पंजों की जो हड्डियां होती है, हथेलियों कलाई की जो होती है हड्डियां, उसी की तरह हमारे पैरों के पंजों की भी हड्डियां उपस्थित होती है जिसमें कि टर्सल्स। ठीक है, यानी कि हमारे पंजों से उंगलियों को जो जोड़ती है हड्डियां, वह टोटल कितनी होती है, 7 होती है। फिर आती है मेटाटर्सल जो कि उसमें कौन सी हड्डी थी, हाथों की जो कलाई की जो हड्डियां थी उसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स थी। अब इसमें जो पैरों की जो हड्डियां होती है पंजों की, उसको कहते हैं टर्सल्स और मेटाटर्सल्स। जो कि टर्सल होती है 7 और मेटाटर्सल कितनी होती है, 10, यानी कि 5 इस पैर की और 5 इस पैर की, टोटल 10 हड्डियां होती है। फिर उसके बाद आती है यानी कि जो उंगलियों की हड्डियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है, फेलेगिस। क्या कहा जाता है, फेगेलिस। फेगेलिस हड्डियां कहा जाता है, जो कितनी होती है, इसमें भी 14 यानी कि दोनों पैरों की, एक पैर में 14 और दूसरे पैर में 14 यानी कि टोटल 28 होती है। इन सब हड्डियों को अगर जोड़ा जाए तो कुल हड्डियां कितनी तैयार होती है, 126 हड्डियां बनती है। यानी कि हमारी जो उपांगीय अंगों की जो हड्डियां हैं, यानी कि हाथ की, पैर की और मेखलाएं, ये सब मिलके क्या बनती है, कुल टोटल उपांगीय अंगों की हड्डियां कहलाती है। और इन हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 106 हड्डियां होती है। ये सब हड्डियां बनके क्या बनती है, हमारे कंकाल तंत्र की हड्डियां। अब मैं आपको टोटल हड्डियां बता देती हूँ वापस से एक बार कि कौन से हिस्से में कितनी हड्डियां होती है। सबसे पहले क्या होती है, खोपड़ी। खोपड़ी में हुई 28 हड्डियां हमारे। फिर आती है कंटिका, कंटिका में 1। फिर आती है कंटिका के बाद स्ट्रेनम, जिससे कि हमारी पसलियां जुड़ी रहती है, उसकी संख्या होती है 1। फिर रीडस यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसमें कि कुल 24 हड्डियां होती है। रीडस के बाद आती है रीढ़, जो कि कितनी होती है, 26 होती है। उसके बाद आती है हाथ की, हाथ की हड्डी। हाथ की जो हड्डी होती है उसमें 60, और ये ऐसे के ऐसे पैर की हड्डी में कितनी होती है, 60 होती है। फिर आता है पेक्टोरियम और फिर पैरापेक्ट्रोलियम, पैरागेल्स,
यानी कि जो श्रृंखलाओं की मेखलाएं जो होती है, मेखलाओं की हड्डियां, मेखलाएं कितनी बताई मैंने, कुल टोटल 6 होती है, जिससे कि पेक्ट्रोलियम और दूसरा पैरागिल्स कहा जाता है। ये जो मेखला जो होती है, यानी कि कुल टोटल मिला के 206 हड्डियां होती है। ये सारी हड्डियां मिलकर क्या कहलाती है आपकी, 206, ये सब मिलकर हमारा कंकाल तंत्र तैयार करती है। यानी कि ये जितनी भी हड्डियां है, ये सारी हड्डियां मिलकर हमारा कंकाल तंत्र तैयार करती है। अगर इनमें से एक भी हड्डी नहीं हो या खराब हो जाती है तो हमारा शरीर है जो हम अच्छे से गतिशील नहीं कर पाएगा, यानी कि हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे, या कोई भी हड्डी में अगर थोड़ी सी भी क्रैक आ जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है, कमजोर हो जाती है हड्डी, तो हमें चलने फिरने से या गतिशीलता में होने से या कोई भी कार्य करने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। हमारा शरीर दर्द करेगा उस स्थान से। तो जब भी हड्डी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से प्लास्टर कर, या उसके बाद हम चल फिर पाते नहीं चल फिर पाते, इसलिए कि हमारे हड्डियों का जो ये ढांचा है उसे हमें अच्छे से रखना चाहिए और सुविधा से हमें चलना फिरना चाहिए, ताकि उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से ये जो जितनी भी हड्डियां हैं, तो इन हड्डियों से हमारा कंकाल तंत्र तैयार हुआ, यानी कि कुल कितनी हड्डियां हुई, 206 हड्डियां हुई हमारे शरीर के अंदर। ये वयस्क मनुष्य की हड्डियां हैं, और शिशु अवस्था में यही हड्डियां 300 होती है, जो कि ऊतकों से जुड़ी होने के कारण धीरे धीरे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे ये आपस में जुड़ जाती है और संख्या में छोटी हो जाती है, कम हो जाती है संख्या में। तो आज ये सब मैंने कंकाल तंत्र यानी कि अस्थियों के बारे में बताया है, कि अस्थियों का वर्गीकरण बताया है, अस्थियां क्या होती है, किस तरीके से ये हमारे कार्य करती है, ये हमारे शरीर के लिए किस तरीके से उपयोगी है, इनकी कुल कितनी संख्याएं हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है, ये सब मैंने बताया है आज। यानी कि हमारा कंकाल तंत्र पूरा हो गया, यानी कि अस्थियों किस जोड़ों के रूप में रहती है, कितनी कितनी उनकी संख्याएं होती है, कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है और इनके क्या उपयोग है, ये सब मैंने बताया है। तो आज कंकाल तंत्र का टॉपिक पूरा हुआ। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।